सर जब हम लोग अपनी बहन को देखने गए थे तो वो लोग बोल रहे थे इन लोगों को लाठी भंडा लेकर कट्टा लेकर हमारी बहन को देखने नहीं दे रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि लाश जला दिया जाए, किसी को पता भी ना चले। इन लोगों को ये चाह रहे थे तो वो लोग दाद दिए हैं। सीओ साहब से क्या रिजल्ट आप लोगों को मिला? सीओ साहब बोल रहे हैं बेचना चालू है, जल्दी पकड़े जाएंगे। सड़क से लेकर के और उसके घर तक सब लोग इतना लवंडा जुटा दिया था, इतना उसके यहाँ लवंडे हो गए थे कि पता चला कि हजारों कई हजार थे वहाँ पे लवंडे। और केवल हम लोग को देखने नहीं दिया, एकदम छोप लिए। हाँ, उठाओ लाठी भंडा, इन लोगों को लाश गिराएंगे, कट्टा निकालो। हमको निकालिए भाई कट्टा, हम लोग मार करने तो आए नहीं हैं। पता हो रही है कि वो लड़की की हत्या कर दी। उसके बाद बेचारा हमारा भांजा मेरा बचा है अकेला, ये इसकी माँ है। उसके बाद इसको मारने की धमकी दे रहे हैं कि हम जेल जाएंगे, हमें जेल तो जाना ही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, आप केस रफा दफा करिए, नहीं तो हम 2 लोगों को और मार के तब जेल जाएंगे। हमारा जो है कि हमारी लड़की का क्या दशा आप बना करके भेजे। हमारी लड़की ऐसे हम भेजे थे अपने यहाँ से, मेरी लड़की का क्या दशा बना है। हम लोग देख करके अपनी लड़की रोने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन वो लोग बोले तुरंत निकालो लाठी भंडा निकालो। ईटा ले लेकर के छत पे सब लोग खड़े थे। नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के हम गोरखपुर जनपद में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक ऐसी घटना हो गई है जो बताने में हमारा भी दिल काँप रहा है। और ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार यहाँ का मामला क्या है और क्यों ऐसा हुआ है। आइए अभी हम जानते हैं उनके जिसके घर घटना हुआ उनसे जानते हैं क्या मामला है यहाँ का, पूरा बताइए आप। जैसे सर मेरी बहन का शादी यहाँ बलुआ गांव में हुआ था। अच्छा, बलुआ और 67 है, 15 मई को हुआ था। अभी 17 तारीख को इसी महीने में आने वाली थी। 17 तारीख को तो 17 तारीख को आने वाली थी। उसके बाद मतलब वो लोग घर वाले उसके फांसी लगाकर 31 तारीख को अच्छा, उसके ननद भाई और जिसके साथ शादी हुआ था सब लोग पूरा घर के मिल के दरवाज़ा बंद कर फांसी लगाकर बेड पे सुला दिए थे। ऐसा सब लोग बता रहे थे उन लोग से। आपकी बहन को जो कि फांसी लगाकर हाँ, मार दिया गया, मार देने के बाद सुता दिया गया था। हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही घटना सुन के हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। अच्छा, आपके पिताजी भी एक्सपायर हो गए? हाँ, उसी रात वो घटना सुनने के बाद वो भी एक्सपायर हो गए। एक परिवार में दो जो है कि लाशें चली गई। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग थाने पे गए, थाने पे रिपोर्ट लिखवाएं तो यहाँ पे 2 लोग गिरफ्तार हुए, बाकी लोग फरार हैं। किनके करके जो मारे हैं आपके बहन को? मारे हैं जो लोग। क्या नाम है उनका जो गिरफ्तार हुआ? एक गुलैचा नाम है उनकी सासू जी का, मेरी बहन का। अच्छा। और गौरी शंकर जो उनके पति थे। अच्छा, सासू जी जो आपके बहन के सास हैं वो गिरफ्तार हुआ है। हाँ। और पति, हाँ, आपके बहन का पति, हाँ, उनका गिरफ्तारी हुआ है। हाँ। और उनके परिवार में कितने लोग हैं? उनके परिवार में एक उनका देवर है विजय जो नाम है, और 2 ननद हैं, एक का ज्योति नाम है, एक का नाम है प्रीति। और उनके ससुर हैं एक फेकू। ये सब फरार हैं, ये लोग भागे हैं घर छोड़कर। घर पे सब लोग बता रहे हैं उनका देवर है जो दाग लिया है। अच्छा। वो दाग क्या लिया है, जब मार के ही कुल करना रहता है तो क्या दाग लिया है, धमका रहा है। हम लोग आज सीओ सर के पास जाने वाले थे, जैसे ही हम लोग धमका रहा है उसका देवर विजय बोल रहा है केस रफा दफा कर लो, नहीं तो धारा तो जो लगना था वो लग ही गया है। हम लोग मार के ही जाएंगे, तुम लोग को 3-4 लोग को और मार के जाएंगे, जो भी 10-20 साल का सजा रहेगा वो हम लोग झेल लेंगे। अच्छा, एक घटना करने के बाद भी अभी आपकी धमकी दिया जा रहा है? हाँ सर, दिया जा रहा है। अभी आपके परिवार में कि और लाशें गिर जाएंगी? हाँ, गिर जाएंगी। क्योंकि मैं घर पे मेरे पापा की मृत्यु के बाद मैं ही घर में अकेला हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। आप अकेले हैं? हाँ सर, अकेले हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? इधर दिखाइए। कि एक ही बेटा है उसका, और मेरे जो भाभी उसकी लड़की थी, जो हमारी लड़की मरी हुई है, उसका एक ही भाई है और उसकी माँ है। वो कह रहा है कि हम उन दोनों को मिटा करके तब हम जाएंगे जेल में। हमको जाना ही जाना है तो हम मिटा करके जाएंगे, और जब मिटा देंगे तभी हम जाएंगे। हमको जेल काटना है, वैसे ही भी काटेंगे। क्या हुआ? चौराहे पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो परमात्मा यादव है, मैं ये मेरा भांजा लगता है। हाँ, तो 5-6 लोग इधर चौराहे पे आए थे, वहाँ धमका के गए हैं कि केस जो है रफा दफा करो, नहीं तो 1 लोग तो मारे हैं लड़की को, 2 लोगों को और हम मार करके तब जेल में जाएंगे। 2 लोगों का गिरफ्तारी हुआ तो इसमें से नहीं कोई आ रहा है? मतलब नहीं, वो हाँ, वो जो घर पे हैं सर, वो अपने आदमी भेज रहे हैं सर। वो अपने जो दाग लिए नहीं, जो दाग लिए उनका उम्र कितना होगा? उनका उम्र 25 साल होगा सर। हाँ, तो वो भेज रहे हैं? हाँ, वो भेज रहे हैं इधर, मतलब अपने आदमी को पैसा वैसा खिला के गुंडे बदमाश को इधर कि ये लड़की को धमका के ये लोग केस अपना जो है कि रफा दफा कर लें। अब बताइए सर, एक तो हमारी लड़की इधर हमारी भांजी को मार भी दिए, फिर भांजा मेरा अकेला है, उसको भी मारने की धमकी दे रहे हैं। धमकी आ रही है? हाँ, धमकी आ रही है सर। फोन पर भी? हाँ, फोन पर भी आ रही है सर धमकियाँ। आगे क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? आगे सर यही है कि हमारा भांजा सेफ रहे, और वो लोग जो गुनाह किए हैं
हम लोगों के साथ न्याय हो, हाँ न्याय हो और उनको सजा मिले सर। प्रशासनिक रूप से क्या कोई कार्य जो बाधित हो, कार्य नहीं हो रहा हो? नहीं, कार्य तो मुकदमा अभी तो चल ही रहा है, अभी पोस्टमार्टम रिकॉर्ड है, कार्रवाई चल रही है सर, लेकिन कार्रवाई चलने के बीच में ये सब मैटर हो रहा है सर। हाँ, धमकी दे रहे हैं सर आके। अभी 4-5 लोग इधर आए थे, वो ब्लैक जो है हेलमेट लगा के चौराहे पे, और वो इधर धमका के गए हैं कि केस रफा दफा करो, नहीं तो एक ही लड़का है, एक को मारे हैं, 2 को और मारेंगे, जेल हमको खटना है। बताइए सर हम लोग क्या करें? धमकियाँ मिल रही हैं? धमकी मिली है योगी जी का जो जिला है, योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं सर, तो योगी जी से यही गुजारिश है सर, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और जो है कि हमारा भांजा सेफ रहे, उनका परिवार सेफ रहे, जो गुनाह किए हैं उनको सजा मिले। चलिए, आपके बहन से लास्ट बार जब कब बात हुआ था आपसे? मेरी बहन से 29 तारीख को हुआ था बात हुआ था, हाँ, क्या बोल रही थी वो? वही हाल चल पूछ रही थी, पापा आए कि नहीं भैया आए, तो पापा मेरे 30 तारीख को आ गए थे अयोध्या नहाने। अच्छा, हाँ, नहाने गए थे। और कुछ बात नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा भी दुकान है, 8:30 बजे 9 बजे मेरा दुकान बंद होता है, तो उसी टाइम मेरी बहन फ़ोन की थी। तो फोन पे कोई ऐसा बात नहीं बताती थी जो कि कोई दबाव हो, जैसे प्रेशर हो? घर के लोग उसके जब शादी करके गई, वहाँ से मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर दिए, और जब इधर से 10-10 कॉल को जाता था तो बहन क्या बोलती थी, भैया मैं बहुत काम करना पड़ता, बहुत व्यस्त रहते हैं। अच्छा, काम के बारे में बताते हाँ, थे? काम। और कुछ ऐसा बात नहीं कि जो नहीं, सब लोग उसके पास ही रहते थे ना। क्या भैया, क्या बोले? उत्पीड़न है, जैसे कि इनके पिता का 6 लेंथ में जमीन गया है। अच्छा, इनके पिता का जो है कि जमीन गया। उसके बाद वो लोग सोचे कि इनके पास पैसा बहुत है, अच्छा, तो वो पैसा जैसे कि जब दान दहेज जो दे दिए थे, शादी करने के उसके बाद टॉर्चर कर रहे थे कि 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, हम ये दुकान करेंगे, वो दुकान करेंगे। तो उनके पास अभी 2 लड़की और हैं शादी करने के लिए। इनके बहन 15-16 लाख मिला है, उसमें तो 12 लाख तो खर्च कर चुके हैं। हाँ, तो मेन बात क्या है उनका, जो दहेज उत्पीड़न है? दहेज उत्पीड़न है। दहेज उत्पीड़न है। हाँ, वो पैसा का डिमांड किए, लोग नहीं दे पाए, कहाँ से देंगे, सब पैसा तो खर्चा हो गया, उसके शादी में खर्चा हो गया। पूरा सिक्योर है आप दहेज उत्पीड़न? सही है, ये वहाँ क्लियर है। और जब से शादी हुआ था, शादी के बाद जो है कि अभी तक 2.5 महीने हुआ, एक बार भी आए नहीं थे यहाँ पर? नहीं, हम लोग मांग रहे थे तो वो लोग बोले कि व्यवस्था नहीं हमारे पास, अभी नहीं हम भी जाकर। तो हमारे पापा वहाँ पर ही जाके बोले थे, जब ये दहेज का प्रेशर डालने लगे तो मेरे पापा जाकर उनके घर वालों को भी समझाए, लेकिन वो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। आगे क्या मांग है सरकार से? जो जैसे मेरी बहन को फांसी दिया गया है, उन लोग को भी फांसी दिया जाए, पूरा परिवार को। आपके बहन को फांसी दिया हाँ, गया? फांसी लगा कर वो लोग पूरे घर वाले मारे हैं मेरे। आप लोगों को कब पता चला कि हमारे बहन को फांसी हो गया है, फांसी लगा दिए हैं? वो जब लेकर गए थे सदर हॉस्पिटल में। अच्छा, फांसी लगाने के बाद हॉस्पिटल ले गए? हाँ, हॉस्पिटल ले गए थे, सोचे कि पैसा वैसा देकर रिपोर्ट बनवा लेंगे हम लोग। अच्छा, हाँ, उसके बाद फोन आपको कौन किया? फोन हमारे पे एक पुलिस दरोगा साहब फोन किए कि अच्छा, यहाँ से घर से कोई नहीं बताया क्या कि आपकी बहन जो है इनके पिता का डेथ हो गया था, हम लोग उसमें फंसे थे। क्या हुआ था? इनके पिता का डेथ हुआ था, वही बात सुन के कुछ उनके वो किसी को बताए भी नहीं। वो पहले इनके पिताजी पहले इनकी बहन मरी है। हाँ, जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाई। हाँ, जब हम लोग बात फोन करने लगे कि पिताजी एक्सपायर हो गए, मेरी बहन को लेकर आओ, तो ये लोग बोलते थे तबीयत खराब है, पेट दर्द कर रहा है, बुखार है, सोई है, आएंगी, रो रही है, कई बात कर रहे थे। तो फिर फोन की, जब एक कहे कि तुम्हारी बहन भी एक्सपायर हो गई, जब तुम्हारे भैया, मेरी बहन से बात नहीं हुआ था कि तुम ऐसा झूठ बोले कि तुम्हारे भैया ने फोन किया और साधना को बोला कि पापा खत्म हो गए और जल्दी आओ, तो वहीं गिर के वो भी मतलब हार्ट अटैक से मर गई। ऐसा वो लोग दिक्कत, हार्ट के मरीज थे क्या पहले से? नहीं कुछ नहीं। अचानक सुनने के बाद कोई भी होगा, कोई भी पिता हो अगर पोस्ट मॉडल रिपोर्ट में मेरे पापा से पहले मेरी बहन मर चुकी, ते लोग बोले कि पोस्ट मॉडल रिपोर्ट वाले, तो हम लोग बोले जब मेरे पापा के थी हार्ट अटैक से मेरे पापा की मृत्यु के बाद बहन सुनिए है हार्ट अटैक से मर गई, तो हमको बॉडी पे नरक नहीं कराना है, हम बॉडी रिलीज करा। हम लोग 5 लोग के भेजे यहाँ बलोरो से गोरखपुर सदर में। तो वहाँ जाने के बाद दरोगा साहब थे, तो मेरे बड़े पापा थे, बोले कि इनके पापा एक्सपायर हो गए, इन्हीं के गम में मतलब इनको भी हार्ट अटैक हो गया, बॉडी रिलीज कर दीजिए। तो वहाँ के जो दरोगा साहब थे बोले कि ये देखिए कहाँ है, गर्दन पे गले पे निशान लगा है फांसी का। अच्छा, दरोगा जी बताएं? दरोगा जी बताएं, एक दरोगा जी का नाम नहीं याद आ रहा है, वही बताएं, नहीं तो हम लोग को पता ही नहीं चलता कि फांसी से मरी है कि हार्ट अटैक से मरी है। हम लोग को जिंदगी भर पता चलता कि मेरी बहन मेरे पापा के हार्ट अटैक से मरी है। माता जी कहाँ है? माता जी मेरी है, आ जाइए इधर। उनसे ज्यादा मत पूछिए। आप अपने बेटी से कब बात की थी, लास्ट बार कब बात की थी? शाम के 7 बजे। शाम के 7 बजे। 31 तारीख के शाम के 7 क्या बात हुई थी?
कुछ नहीं है, बस बात है हाल चाल। हम आए ले अयोध्या से नहा के जन सामान लेके आए, सामान देखने बेटी ये सामान ले आए हैं हम, तुमके कौन पसंद है, जन पसंद है हमारी बेटी बताओ मम्मी हो सामान हमें पसंद है रख दा। और बस इधर आ जाइए। और कुछ ऐसा कोई ऐसा बात नहीं था कि मतलब कोई दबाव कोई कुछ टेंशन ऐसा बात नहीं होता था? नहीं, उस दिन मेरी दीदी इतनी हंस कर बात की थी और इतनी अच्छे से बात की थी, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हुआ था। मेरी दीदी का रोज 10 बजे फोन आता था, लेकिन उस दिन नहीं आता, डेली 10 बजे आता था। लेकिन उस दिन हम कॉल भी किए थे, दोबारा कॉल बैक किए थे हम, लेकिन कॉल नहीं उठा था। 2-2.5 महीने के अंदर जो है कि ऐसा कुछ लगा कि कोई दबाव दे रहा है आपके बहन के ऊपर, कोई ऐसा दबाव? नहीं, मेरी बहन मम्मी हम आए तो तुमसे बताए का बात ये है। कहती हाँ, ये कह रही, ये भी मुझसे भी बोली थी। हम आए तो बताए तुमके। और क्या बोलती थी? और मेरी बहन ये बोलती थी कि मतलब जैसे कि उसके फोन में रिकॉर्डिंग चलता, उसकी सास ननद उसके पास थी, तो कैसे मुझसे बात करती पूरा। कोई ऐसा बात नहीं कि वो राज चल कर रख देते थे? हाँ, और मुझसे बोलती थी कि अभी टाइम नहीं, मुझसे 10 बजे के बाद तुम मेरे पास फोन करूंगी, हमेशा काम सोना मत, ऐसे बोलती थी, 10 बजे बाद तुम्हारे पास फोन करूंगी। काम जितना है उतना रिकॉर्डिंग भेज नहीं, इतना इतना काम हमें क्या चाहते हैं आप जो प्रशासन से? हम सरकार से बस यही निवेदन है कि जैसे हमारी बहन को वो लोग फांसी देकर मारे हैं, बस यही नहीं होता, उन लोगों को भी फांसी चढ़ना चाहिए, पूरे परिवार को। क्योंकि मेरी बहन को इतनी बेरहमी से वो लोग मारे थे कि उसका गला घोट कर भी उसके हाथ पे इतना काला दाग है। हाथ पे भी निशान है? यस सर। और गले पे भी निशान है? यस सर। बस सरकार से यही निवेदन, आज हमारी बहन के साथ हुआ था, कल आपकी बहन के साथ होगा, आपकी बेटी के साथ होगा, कोई भी ऐसा करेगा तो उन लोग, अगर आज हम लोग छोड़ देंगे उन लोगों तो उन लोगों का मन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सब लोग ऐसे करेंगे, सब लोग करेंगे। दूसरे लड़की के साथ। और दहेज प्रथा के ऊपर रोक लगाया जाए। दहेज प्रथा के ऊपर रोक लगाया जाए। यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम चाहते हैं इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आने वाले समय में किसी और माँ का जो कोख न उजरे और किसी बेटी का जान न जाए। उसी की वजह से हमारे पापा भी मरे थे, उसी की वजह से, उन्हीं की खबर। एक दिन जो है कि 2 लोगों की जान गई है, और हम चाहते हैं कि जो ये घटना हुआ है, घटना का जांच हो, पूरी अच्छी तरीके से जांच हो, कौन दोषी है और क्या है इसमें। हम सोचते हैं कि हम बताना ये भी चाहते हैं कि सिस्टमिक तरीके से जांच होना चाहिए, और जो इसमें दोषी पाया जाता है उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बस हमारे तरफ से हम यही आग्रह करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको सजा दिलाया जाए, आगे इस तरह की गलतियाँ कोई और ना करे। और थाने सिकरीगंज में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग गए थे तो बोले कि सीओ साहब ही देखेंगे, इसकी विवेचना हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? नहीं, सुनवाई नहीं हो रही सर। क्यों नहीं हो रहा है? वो बोल रहे हैं, क्या जानते हैं सर, वो बोल रहे हैं कि ये विवेचना सीओ साहब के उधर गई है उनके पास, और यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, आप लोग उधर जाइए, सीओ साहब से बात करिए। हम लोग गए थे अभी, थाने पे कोई सुनवाई नहीं, वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। थाना उनके बगल में ही है। हमको लग रहा है थाने वाले को पैसा वैसा खिला के वो लोग दाद दिए हैं। सीओ साहब से क्या रिजल्ट आप लोगों को मिला है? सीओ साहब बोल रहे हैं विवेचना चालू है, जल्दी पकड़े जाएंगे। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? सर, जब हम लोग अपनी बहन को देखने गए थे तो वो लोग बोल रहे थे इन लोगों को लाठी भंडा लेकर कट्टा लेकर हमारी बहन को देखने नहीं दे रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि लाश जला दिया जाए, किसी को पता भी ना चले, इन लोगों को ये चाह रहे थे। तो पोस्टमार्टम भी हुआ है? कोई भी क्लू या प्रूफ ना मिले सर, वो लोग चाहते थे ना कि कोई भी क्लू या प्रूफ ना मिले, इन लोगों को जलाकर लाश खत्म कर दिया जाए। पोस्टमार्टम आने के बाद हमारा केस लिखा गया है, उसके पहले हम लोग गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जब रिपोर्ट आपका आ गया उसके बाद जो है कोई कार्रवाई हुई, 2 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। धारा भी गड़बड़ लगा। मान लीजिए अपना थाना है तो कोई समस्या जब आएगा डर कर तो सब लोग थाने पे जाते हैं। मान लीजिए जब डर नहीं रहेगा तो थाने पे क्या करने के लिए जाएंगे? थाने पे हम लोग जाएंगे, समस्या रहेगा तो थाने पे जाएंगे। तो जब थाने पे हम जाएंगे तो थाने पे क्या करने के लिए बैठाए गए हैं? क्या करने के लिए बैठा? क्या समस्या को मान लीजिए क्या करने के लिए वो बैठाए गए हैं? सरकार उनको क्या करने के लिए मानदेय दे रही है? क्या करने के लिए? किसी का घूस लेने के लिए कि हम घूस, हमारे पास नहीं, गरीब हैं जो घूस नहीं दे रहे हैं तो उनकी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई सुनवाई नहीं करेंगे। वो हम लोग आज गए, वो धमकियां जब देने लगे तो डरेंगे नहीं? बताइए, वो एक ही लड़का है, अब उसको जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक काम नहीं होगा, घर बैठे काम होगा कोई? और हम लोग लेकर के जब गए तो कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं जाइए, आप खजनी से आपका काम होगा। सीओ नहीं, यहाँ से कोई सुनवाई। आपका केस जो है कि सीओ सर लिए हैं, अब उनसे आप बात करिए। तो हम लोग सीओ सर के पास गए, उनसे बात हुआ तो बोले कि चलिए ठीक है, उसको भी हम गिरफ्तार करवाएंगे। हम कहें उसको पहले गिरफ्तार सर करवाइए, दबंगई करने के लिए तो छोड़ा गया है उसके देवर को, वही तो सबसे ज्यादा दबंग है।
सबसे ज्यादा हम लोग लड़की को देखने गए, बोल रहा था, सब लोग वहाँ के बोलने लगे, यहाँ से सड़क से लेकर के और उसके घर तक सब लोग इतना लवंडा जुटा दिया था, इतना उसके यहाँ लवंडे हो गए थे कि पता चला कि हजारों कई हजार थे वहाँ पे लवंडे। और केवल हम लोग को देखने नहीं दिया, एकदम छोप लिए। हाँ, उठाओ लाठी भंडा, इन लोगों को लहास गिराएंगे, कट्टा निकालो, हमको निकालिए भाई कट्टा। हम लोग मार करने तो आए नहीं हैं। हम लोग बोले कि अच्छा भैया निकालिए, हम तो बाबू भैया करके पूछ रहे हैं, भैया हमारा जो है कि हमारी लड़की का क्या दशा बना करके भेजे, हमारी लड़की ऐसे हम भेजे थे अपने यहाँ से, मेरी लड़की का क्या दशा बना है। हम लोग देख करके अपनी लड़की रोने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन वो लोग बोले तुरंत निकालो लाठी भंडा निकालो। ईटा ले करके छत पे सब लोग खड़ी थी, और छत पे खड़ी थी कि ईटा मारेंगे। हम लोग ऐसे खाली हाथ थे कि हम अपनी लड़की को पूछ रहे थे कि बताइए क्या गुनाह की थी मेरी लड़की, क्यों मेरी लड़की का ऐसा दशा आप लोग, ये पूरा गटाई एकदम ऐठ दिए थे, पूरा हाथ में पूरा दाग था। अब बेरहमी से मारे उस मानसून चेहरा को देख करके दर्द भी नहीं लगा। इसी तरह अगर होगा तो बताइए किसी लड़की के साथ इसी तरह होगा, कौन माँ अपनी लड़की को दूसरे घर देगी? शादी कैसे करेगी? किस हृदय से करेगी? छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कैसे कैसे सब पालते हैं उसे, और दूसरे घर भेज दो, बेरहमी से उसे मार देते हैं। सोचते नहीं है कि वो बच्ची किसी के माँ की लड़की है, उसको भी पैदा किया गया है। इसी तरह होगा तो बताइए, हमको प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही निवेदन है, उसके साथ अन्याय ना न्याय हो, उसके साथ न्याय, अगर न्याय नहीं होगा तो सब लोग का मन बढ़ जाएगा, सबके साथ यही होगा। आपसे यही अनुरोध है। चलिए, आप लोग सुने होंगे कि आगे इस प्रकार जो है कि पहले तो हम बता दें कि इस देश के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम की दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन खत्म कहाँ हुआ है। यहाँ पर सुने होंगे आप लोग, बता रहे हैं लोग कि यहाँ पर क्राइम हो रहा है और डेली होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी या अधिकारी, उच्च लेवल के जो अधिकारी होते हैं, बोलते हैं कि क्राइम की दुनिया हट गया है। हटा नहीं है, केवल जांच होने का वो है। अगर जांच हो, परिवार के लोग क्राइम बंद कर रहे हैं, बताइए लड़की को। हाँ, परिवार के लोग क्राइम कर रहे हैं, जो है उसके जो है पूरा परिवार क्राइम करा बंद करके कबाड़ी को। ये बताइए, बर्बाद हो रही है कि वो लड़की की हत्या कर दी है, उसके बाद बेचारा हमारा भांजा मेरा बचा है अकेला, ये इसकी माँ है, और उसके बाद इसको मारने की धमकी दे रहे हैं कि हम जेल जाएंगे, हमें जेल तो जाना ही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, आप केस रफा दफा करिए, नहीं तो हम 2 लोगों को और मार के तब जेल जाएंगे। बताइए, 7 लाख ले लो और रफा दफा, हम बोले 10 लाख ले लो मेरे से, लेकिन मेरी बहन को जिंदा कर दो। अच्छा, पैसे का बात हो रहा है, पैसे का बात डिमांड कर रहा है। 7 लाख ले लो, रफा दफा कर दो। फिर ये भांजा मेरा बोला है कि 10 लाख ले लो और मेरी बहन को जिंदा कर दो। चलिए, इस पर हम अब ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि इस परिवार के ऊपर कितना जो है कि कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है, क्योंकि एक घर में जब 2 लाशें गिरती हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो भी हैं, सबके पास जाए, ताकि इन परिवार को जो है कि न्याय मिल सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।